आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 का ये भाग 5 है। भाग 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। देखिए चैप्टर लंबा है इसलिए, और इसको अच्छा से पढ़ा रहे हैं, पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं। हम लोग पिछला वाला भाग सब आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सभी नगर के बारे में देख रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता, ये किसके बारे में पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी इनके बारे में देख लेते कैसे ये मिला था, उत्खनन कैसे कैसे हुआ था, यहाँ के जो नगर थे वो कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे, नगरों से क्या क्या मिला हुआ था। अब यहाँ के जो लोग रहते थे उनके जीवन के बारे में देखते हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, और नहीं तो प्ले लिस्ट में भी इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिखने के लिए भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं या स्पष्ट करें, या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आर्थिक जीवन का मूल्यांकन करें, ये सब आ जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं इनका जो सामाजिक जीवन था। पहले समाज देखते हैं, कहीं का किसी भी चीज जब देखते हैं ना, कहीं का भी लोगों के बारे में जानते हैं, तो पहले वहां का समाज देखते हैं कि समाज कैसा है। अगर समाज सही होगा तो लोगों का रहने सहने का तरीका, रहने का भी तरीका सही होगा और वो लोग भी सही होंगे। तो चलिए इनका पहले समाज देखते हैं, इनका समाज कैसा था। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। चलिए सामाजिक जीवन देखते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए इनका जो सामाजिक जीवन था, ये आपसी व्यवहार, यानी कि आपसी मिलजुल कर रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर युद्ध का कोई प्रमाण मिला नहीं है, ज्यादा कुछ युद्ध का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। और यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को समाज में एक अच्छा सम्मान, अच्छा इज्जत दिया जाता था, अच्छा सम्मान दिया जाता था। यानी कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। तो यह कैसे पता चला कि यहाँ का जो समाज था मातृ सत्तात्मक था। ये मातृ सत्तात्मक कैसे पता चला कि यहाँ के जो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती थी, यानी कि उनको अच्छा एक सम्मान था, अच्छा ओहदा था समाज में। जैसे इस समय ये अधिकतर अभी की बात करें हम, तो इस समय का समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। कैसा, पिता के नाम से ही सबको जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता के जो माता थी वही घर की क्या होती थी, प्रधान होती थी, यानी कि मुख्य कौन होता था, माता ही। ऐसे ये कैसे पता चल गया है, यहाँ के जो अवशेष मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता चलता है ना कि यहाँ पर क्या होता था। देखिए यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, मूर्ति मिली हुई है। और यहाँ के अवशेषों से पता चलता है इनके जीवन के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, सब के बारे में पता। तो इनका जो समाज था कैसा था, मातृ सत्तात्मक, ध्यान रखिएगा। और एक बात, यहाँ पर कौन कौन वर्ग के लोग रहते थे। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन वर्ग, समाज जानने के लिए यहाँ पर जानना पड़ेगा कि समाज में किस किस वर्ग के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन रहते थे, पुरोहित, पुरोहित, उसके बाद कौन थे, व्यापारी। कौन कौन लोग रहते थे, व्यापारी। व्यापारी जहां पर रहेंगे वहां पर कौन रहेगा, एक और श्रमिक। कौन थे, श्रमिक। और भी बहुत तरह की इसमें लोग रहते थे, लेकिन मुख्य यही थे, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक रहते थे। श्रमिक। अब देखिए इनका रहने का स्थान भी अलग अलग था। पुरोहित के रहने का स्थान अलग था, व्यापारी अलग थे। उसी नगर में पुरोहित अलग जगह पर रहते थे, व्यापारियों का समूह जो था वो अलग जगह पर रहता था, और ये श्रमिक जो थे वो अलग जगह पर रहते थे। अब इनकी बात करें, इनका आभूषण धारण करने का, पहनावे की बात करें, तो ये आभूषण दोनों धारण करते थे, महिला और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महिला तथा पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे, आभूषण धारण करते थे। अब देखिए बात करें वस्त्र का, तो वस्त्र यहाँ पर कैसा था, वस्त्र दो तरह से होता था, सूती और ऊनी दोनों था। सूती और ऊनी दोनों वस्त्र का प्रमाण मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऊनी वस्त्र क्या करते थे, पहनते थे, सूती और ऊनी वस्त्र यहाँ पर पहनते थे। उसके बाद मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, पासा खेलते थे।
अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, और महिलाओं का मेकअप का भी सामान मिला हुआ है। कहाँ से? चनहुदड़ों से मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है? लिपस्टिक मिला हुआ है, उसके बाद कंघी मिला हुआ है, और भी बहुत कुछ सामान मिला हुआ है। तो ये लोग ये सजने में ये लोग पीछे नहीं थे, यानी कि खुद आभूषण धारण करने में, वस्त्र पहनने में ये लोग पीछे नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के सामान मिला। उसके बाद इनको किस चीज की? धातु निर्माण की जानकारी थी। धातु निर्माण, गणित की जानकारी थी, गणित। उसके बाद माप तौल की भी जानकारी थी, वही गणित यानी कि माप तौल, माप बटखरा की भी जानकारी थी। ये धातु निर्माण में क्या करते थे? ये तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया था इन्होंने? कांसा, जो कि मजबूत होता था। तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया था? कांसा, जो कि मजबूत होता था। कांसा के यहाँ पर मूर्ति भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर तांबा और टीन, यानी कि इन लोगों को मतलब मालूम चल गया था तांबा और टीन। अब कांसा से क्या क्या बनाते थे? देखिए कांसा से क्या क्या बनाते थे। यहाँ पर दर्पण भी कांसा से बनाते, दर्पण जानते हैं, आईना कांसा से बनाते थे, ध्यान रखिएगा। दर्पण, उसके बाद क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे, हथियार। ऐसे तो ये लोग शांति प्रिय लोग थे, लेकिन शांति प्रिय लोग थे, लेकिन हथियारों की जरूरत पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर खोदना हो गया, कुदाल की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर कुछ कोई चीज हो गया, मान लीजिए कुछ काट कर हटाना होगा, तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। या मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो हल कुदाल सब की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये सब खेती भी होता था, ध्यान रखिएगा। ये लोग तो नगरों में रहते थे, लेकिन नगरों के अलावा गांव भी था वहां पर अलग, वहां पर उससे हटकर थोड़ा दूर पर गांव भी था। तो गांव के बारे में बताएंगे। ये लोग तो नगर में रहते थे, ये सब व्यापारी थे। तो गांव के बारे में बताएंगे। तो हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, औजार, हथियार और औजार, वही हथियार औजार बनाते थे ये लोग। उसके बाद यहाँ पर धातु निर्माण की, गणित की भी जानकारी ठीक ठाक हो गई थी। और ये लोग मृदभांड भी बनाते थे। क्या बनाते थे? मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन भी यहाँ से मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। मृदभांड निर्माण। अब बताइए इतने विकसित होंगे, मृदभांड नहीं बनाएंगे, यानी बर्तन नहीं बनाएंगे। वो लोग रहते हैं, मान लीजिए रहते हैं, तो रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए खाना जरूरी है। तो खाना के लिए क्या चाहिए? मृदभांड चाहिए, मिट्टी का बर्तन चाहिए, पानी रखना है, इस सब के लिए क्या चाहिए? मृदभांड की जरूरत पड़ती है, यानी मिट्टी की बर्तन। तो यानी लाल रंग का मृदभांड मिला हुआ है, लाल रंग का मृदभांड इन लोगों को समय मिला। यानी मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? मृदभांड। समझ में आ गया। सामाजिक जीवन देख लिया। अब थोड़ा राजनीतिक जीवन इनका देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन ज्यादा कुछ नहीं था। राजनीतिक जीवन लिखने के लिए आएगा तो ज्यादा कुछ है नहीं, अपने से बढ़ाकर लिख देना है। अवशेषों के आधार पर, इसमें भी लिखना है, अवशेषों के आधार पर राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब राजनीतिक जीवन के बारे में क्या पता चलेगा? यहाँ पर कोई संगठन मौजूद नहीं था, ना कोई संगठन, ना कोई राजा का प्रमाण मिला हुआ है, ना कोई संगठन का प्रमाण मिला हुआ है, ना कोई राजा का प्रमाण मिला हुआ है। ये लोग व्यापारी थे, तो व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे, ना कि राजा बनने पर ध्यान देते थे। तो यहाँ पर ना राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ, ये सब व्यापारी थे। और ये लोग शांति प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। ये लोग कैसे थे? शांति प्रिय लोग थे। हो गया राजनीतिक जीवन के बारे में। अब इनका थोड़ा आर्थिक जीवन देख लेते हैं। इसके बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन के बारे में देखिए। आर्थिक जीवन इनका उन्नत था। आर्थिक जीवन उन्नत था। क्या था? उन्नत था। क्योंकि यहाँ पर उन्नत कृषि और व्यापार के कारण अब देखिए, जो नगरों में, शहरों में जो लोग रहते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो कुछ शहरों में रहते थे जो लोग, वो लोग क्या करते थे? वो लोग करते थे व्यापार, लेकिन वहां पर कृषि भी होता था। ये नगर में कृषि नहीं बात कर रहे हम कि नगर के अंदर कृषि नहीं, वहां से दूर हटकर किसान लोग भी थे। और वो कहाँ पर रहते थे? गाँव में रहते थे। गाँव भी था उस समय। तो गाँव के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते व्यापार के बारे में। तो व्यापारी कौन थे? जो नगरों में रहते थे वो व्यापारी थे। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो नगरों में रहते थे। तो व्यापार, अब देखिए व्यापार कहाँ कहाँ होता था? अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार होता था। अब विदेश में कहाँ व्यापार होता था? विदेश में देखिए, अपने देश के साथ साथ विदेश में, जैसे विदेश में कहाँ कहाँ पर व्यापार होता था? पहला बताया फारस। फारस का मतलब क्या बताया? ईरान। उसके बाद मिस्र के बाद यहाँ पर मिस्र। उसके बाद
उस उधर की तरफ हिस्सों में उस तरफ ही व्यापार क्या होता था। अब देखिए उसके बाद व्यापार और कहाँ देखिए, और यहाँ पर व्यापार किस किस चीज का होता था। यहाँ पर व्यापार लकड़ी का, लकड़ी, बर्तन यानी कि वही मिलभाट बर्तन, उसके बाद मुहर, मन का, उसके बाद वस्त्र, ये सब का व्यापार क्या होता था। इसीलिए उन्नत था ना ये, इसीलिए ये उन्नत था। तो ये सब का व्यापार बहुत अच्छा से होता था। तो व्यापार पर ही पूरा इनका जो निर्भर था ना, पूरा जीवन किस पर निर्भर था, व्यापार पर ही। और उसके बाद कृषि भी उन्नत थी, और अनाज का भी व्यापार ये लोग करते थे। अनाज, किसानों से ये लोग अनाज लेकर क्या करते थे, जो पास में खेती करते थे किसान, उनसे अनाज लेकर ये खुद कहाँ पर बेचते थे, विदेशों में भी अनाज को क्या करते थे, बेचते थे। अब उसके बाद कृषि की बात करते हैं। कृषि वहां से थोड़ा दूर हटकर, ये नगरों से थोड़ा दूर हटकर ऊंचे जगह पर नदी के किनारे बांस बल्लियों के सहारे गांव था। बांस बल्लियों के सहारे बनाया गया वहां पर घर था। गांव में क्या था, गांव में ईंटों का मकान नहीं थे, जैसे शहर में ईंट का मकान था ना, इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, तो वहां पर ईंट के मकान नहीं थे। कहां तक कैसा था, बांस बल्लियों के सहारे, यानी बांस के सहारे, बांस बल्लियों के सहारे घर बने थे। बांस बल्लियों के सहारे घर बने थे। और वो कैसे थे, वो लोग गाँव में रहते थे। जो कृषि करने वाले मेन किसान देखिएगा, अभी भी देखिए किसान कहाँ पर रहते हैं, गाँव में। मतलब इतिहास को वो कभी अपने आप को भूलता नहीं है। मतलब जो लोग उस समय भी गाँव में रहते थे खेती करने वाले, और इस समय भी कहाँ पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और ये लोग बांस बल्लियों के सहारे अपना घर बनाते थे। और इनका कच्चा मकान था, अब शहर की तरह पक्का ईंट का तो था नहीं। कैसा था, कच्चा ईंट का, इनका ईंट नहीं, कच्चा मिट्टी का मकान था। मिट्टी और बांस बल्लियों के सहारे खड़ा था, बांस उसके सहारे खड़ा था घर। और यहाँ पर ये लोग खेती करते थे, और ये नदियों के किनारे ही रहते थे। और आपको बताया भी है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में, जो कि नदी के किनारे ही बनाया गया था। वो अन्नागार जो था वो उसी साइड पर। पहले बात तो मोहनजोदड़ो नदी के किनारे ही स्थित था, और दूसरी बात जो अन्नागार बनाया गया था वही साइड में बनाया गया था। यानी यहाँ से जो अन्न उपजता था, कृषि जो करते थे, यहाँ नाव के सहारे मान लीजिए हो गया ना, नाव के सहारे ये मान लीजिए यहाँ अन्न उपजा, नाव के सहारे यहाँ पर ला दे, और यहाँ से कहाँ पर लेकर चले गए, जहां पर ये मोहनजोदड़ो में लेकर चले गए, या जहां पर भी इनको बेचना होगा कहाँ पर लेकर चले जाते हैं, वहां पर। इसीलिए उस समय मुख्य जो इस समय जैसे सड़क नहीं था, वो मुख्य ये परिवहन का जो साधन था, एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन क्या था, नाव ही था। क्योंकि सुगम नाव ही था कि पानी में नाव उतारिए और जहां पर भी ले जाना होगा क्या किया जाएगा, लेकर चले जाते थे। तो हमें लगता है कि ये सब बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अभी अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।